सम्राट चौधरी क्यों नहीं लग रहा आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? वो तो अपने आप में काबिल बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं जब से गृह मंत्रालय संभाला हूँ, देख रहे बाहुबली पप्पू यादव को हमने जेल का रास्ता दिखा दिया। देखिए अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले कि अरविंद केजरीवाल को भी जेल का रास्ता दिखाया गया था, जबकि आरोप क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला। तो ये तो भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। राजनीति कैसे चलती है? राजनीति भाजपा की ऐसे ही चलती है कि इसको उठाओ जेल में डाल दो, इसको उठाओ जेल में डाल दो, थोड़े टाइम के लिए उस बंदे को डिफेम कर दो। फर्स्ट डिफेम देन किल। अगर आपको रेलवे बेचनी है तो अमृतसर जाने वाली ट्रेन बिहार भेज दो। लोग कहेंगे भाई एक बार ट्रेन गलत चलेगी, 2 बार ट्रेन गलत चलेगी, 5 बार ट्रेन गलत चलेगी, अरे यार ये रेलवे है ही बेकार, बेच दो इस रेलवे को। यानी कि फर्स्ट डिफेम, पहले आप उसे बदनाम कर दीजिए, उसके बाद उसे खत्म कर दीजिए, लोगों की सिंपैथी नहीं रहती है। लेकिन सर सम्राट चौधरी जो बिहार के अंदर अभी एक नया चेहरा है, यंग चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको लेकर के कहा यह जा रहा है जो वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसी बीच में जेडीयू कार्यालय पर जेडीयू कार्यकर्ता हंगामा मचा रहे हैं, अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार। देखिए विरासत तो राजनीति में ऐसी ही चलती है, क्योंकि एक बार विरासत अगर दूसरे के पास चली गई तो यकीनन उस स्थिति के अंदर विरासत दूसरे के घर की हो जाती है। अभी तक कांग्रेस की अगर बात करें, प्रियंका गांधी जी का चेहरा आगे क्यों नहीं आ रहा? केवल राहुल गांधी जी का चेहरा आगे क्यों है? इसका कारण यह है कि एक बार अगर प्रियंका गांधी जी का चेहरा आगे आ जाता है, राजनीति एक बार दूसरे घर में चली जाती है, तो राहुल गांधी जी की राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो बिहार में क्या लग रहा है, बिहार को कौन चला पाएंगे? वाकई में नीतीश कुमार जी का बेटा चला पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नाम आ रहे हैं वो चला पाएंगे? देखिए बिहार को एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि भाजपा जिस तरीके से बिहार को लूटना चाहती है, 1 रुपए गज के हिसाब से अदानी को हजारों एकड़ जमीन दे दी गई, पेड़ काटे गए, पेड़ की लकड़ भी उसने बेची, तमाम जमीनें जितनी सरकारी जमीनें पड़ी है पूरे देश के अंदर लूटी जा रही हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि भाजपा ऐसे किसी व्यक्ति को वहां बिठाएगी जो व्यक्ति भाजपा के लिए तुरंत साइन करता जाए, बिहार को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद करके उस पर पूरा कब्जा कर लिया जाए, बिहार के लोगों को गुलामी इस स्तर पर लगा दी जाए, गुलाम बना दिया जाए कि वो 2 वक्त की रोटी खाने को ही अपना विकास समझने लग जाए। यही बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, यही बात लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, जो आपका दरवाजा, मेरा दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है, कभी भी किसी भी वक्त आप आ सकते हैं। तो फिर क्या जरूरत है इतना झुकने का? क्या मतलब कहाँ पेच फंस गया है जो इतना नीतीश कुमार जी मतलब पीछे हट रहे हैं? ईडी और सीडी 2 ही चीजें हैं भाजपा के पास, ईडी और सीडी। तो ये 2 चीजों से जो लोग डर जाते हैं उनको जेल जाना पड़ता है। अब नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं कि अब वो जेल जाने का समय रहा नहीं, क्योंकि उम्र बहुत हो चुकी है। अब वो ये भी सोच रहे हैं कि उनका बेटा अगर जेल चला गया तो उनकी भी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आने वाला समय जो है, भाजपा को अगर टक्कर देने की बात करें तो एक ऐसे मजबूत कैडर की जरूरत है जो आरएसएस के सामने खड़ा हो सके। जब तक वो कैडर नहीं होगा आप भाजपा को रोक नहीं पाएंगे, किसी हाल में नहीं रोक पाएंगे, और ऐसे बहुत से मजबूत कैडर देश में तैयार हो रहे हैं। मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले कि अरविंद केजरीवाल को भी जेल का रास्ता दिखाया गया था, जबकि आरोप क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला। तो ये तो भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। राजनीति कैसे चलती है? राजनीति भाजपा की ऐसे ही चलती है कि इसको उठाओ जेल में डाल दो, इसको उठाओ जेल में डाल दो, थोड़े टाइम के लिए उस बंदे को डिफेम कर दो। फर्स्ट डिफेम देन किल। अगर आपको रेलवे बेचनी है तो अमृतसर जाने वाली ट्रेन बिहार भेज दो। लोग कहेंगे भाई एक बार ट्रेन गलत चलेगी, 2 बार ट्रेन गलत चलेगी, 5 बार ट्रेन गलत चलेगी, अरे यार ये रेलवे है ही बेकार, बेच दो इस रेलवे को। यानी कि फर्स्ट डिफेम, पहले आप उसे बदनाम कर दीजिए, उसके बाद उसे खत्म कर दीजिए, लोगों की सिंपैथी नहीं रहती है। लेकिन सर सम्राट चौधरी जो बिहार के अंदर अभी एक नया चेहरा है, यंग चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको लेकर के कहा यह जा रहा है जो वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसी बीच में जेडीयू कार्यालय पर जेडीयू कार्यकर्ता हंगामा मचा रहे हैं, अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार। देखिए विरासत तो राजनीति में ऐसी ही चलती है, क्योंकि एक बार विरासत अगर दूसरे के पास चली गई तो यकीनन उस स्थिति के अंदर विरासत दूसरे के घर की हो जाती है।